हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर ज्योमेट्रिक्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पार्ट बी का सेक्शन 2 की एक वीडियो क्लास स्टार्ट करेंगे। और ये हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रेडियोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक करेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा हमारे पास कवरेज रहेगा गेट ज्योमेट्रिक्स एग्जाम से पहले। तो जैसा कि आपको पता है, गेट ज्योमेट्रिक्स सिलेबस अगर आपने देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो गेट ज्योमेट्रिक्स का जो पैटर्न रहता है हमारे पास, उसमें हमारे पास दो सेक्शन है पार्ट बी में, जिसमें से हमें ऑप्शनल चूज करने का मौका मिलता है। तो कुछ बच्चे हमारे पास सर्विंग एंड मैपिंग का मतलब कि सेक्शन 1 चूज कर सकते हैं, और जिनको अगर इंटरेस्ट सेक्शन 2 इमेज प्रोसेसिंग में है तो वो आप सेकंड सेक्शन को चूज कर सकते हैं। तो इसमें से आपको बस एक ही सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो 30 मार्क्स का ऑप्शनल रहता है हमारे पास, और 70 मार्क्स का जैसे जनरल एप्टीट्यूड और जो हमारे पास पार्ट ए है, जो कॉमन पार्ट है, वो हमारे पास 70 मार्क्स का हो जाता है मिलाकर। तो वो कॉमन पार्ट है, मतलब वो सभी बच्चों को, ऑल कैंडिडेट्स को सॉल्व करना होता है। बस आपको जो ऑप्शनल मिलता है वो 30 मार्क्स में मिलता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में। तो जैसा कि आपको पता है कि आप सेक्शन 1 जो सर्वेइंग है उससे रिलेटेड है, और सेक्शन 2 जो है वो हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग है। तो ये जो है हमारे पास वो सेक्शन 2 का एक टॉपिक है, रेडियोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक करेक्शंस। तो जैसे कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होता है, जो इमेज प्रोसेसिंग करने के बाद जब भी आप कोई फोटो लेते हो तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शंस होते हैं हमारे पास, या फिर कुछ ना कुछ एरर रहते हैं, तो उनके लिए हमें करेक्शन अप्लाई करने पड़ते हैं। अगर आप करेक्शन नहीं अप्लाई करोगे तो आपको क्या एरर वाली इमेजेस मिलेंगी और एरनियस डेटा मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक करेक्शंस। इसका वेटेज थोड़ा ठीक ठाक रहता है हमारे पास। और जो हमारे पास एवरेज वाली वीडियो है और जो वेटेज वाली वीडियो है वो आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि मैंने गेट ज्योमेट्रिक्स 2022 और 2023 वाला जो पेपर हुआ है उसकी एनालिसिस वीडियो कम्प्लीटली डाल रखी है हमारे पास। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक करेक्शंस। ठीक है, अब इस वाले लेक्चर सीरीज में हम 2 यूनिट कवर करेंगे। सबसे पहले हम रेडियोमेट्रिक करेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम ज्योमेट्रिक करेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यही 2 करेक्शंस हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो ज़्यादा कर होते हैं हमारे पास। अब यूनिट 1 के अंदर रेडियोमेट्रिक करेक्शंस के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रेडियोमेट्रिक करेक्शन और रेडियोमेट्रिक जो एरर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसके इंट्रो के बारे में देखेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट देखेंगे, इमेज के अंदर डिस्टॉर्शंस आते हैं तो किस टाइप के डिस्टॉर्शन आते हैं, क्या क्या मतलब कि फैक्टर्स होते हैं हमारे पास जिनकी वजह से एरर कॉज होता है हमारे पास। उसके बाद उनके करेक्शंस भी हम देखेंगे। उसके बाद हम रेडियोमेट्रिक एरर का स्टार्ट करेंगे और उसके नेचर के बारे में देखेंगे, कितने टाइप्स के हो सकते हैं रेडियोमेट्रिक एरर्स, और क्या क्या मतलब क्वालिटी, और कैसे उनको करेक्ट करने का जो मेथड होता है वो कैसे देख सकते हैं। अब इसमें जो रेडियोमेट्रिक एरर्स होते हैं, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। इंटरनल के बारे में भी देखेंगे और एक्सटर्नल के बारे में देखेंगे। तो उन्हीं के टाइप्स हैं रेडियोमेट्रिक एरर्स के, एक सिमेट्रिक होता है, एक नॉन सिमेट्रिक होता है। तो पहले तो हम उन दोनों एरर्स के बारे में देखेंगे, सिमेट्रिक कौन से एरर्स होते हैं और नॉन सिमेट्रिक एरर कौन से होते हैं हमारे पास। फिर उनके करेक्शंस के बारे में भी हम, जो भी हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो भी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं इनको करेक्ट करने के लिए, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, उनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे हमारे पास। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर्स, रेडियोमेट्रिक एरर्स और उनके करेक्शंस के बारे में, जैसे कि हमारे पास ये वेज है, हमारे पास मेथड्स है हमारे पास जिनसे हम करेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे रैंडम बाइट पिक्सल्स, जो रेडियोमेट्रिक एरर होता है उसको कैसे करेक्ट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। लाइन और कॉलम ड्रॉप आउट्स होता है। तो ये सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक जो एरर्स हैं उनके टाइप्स हैं हमारे पास, और उनका करेक्शन भी उसी सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो जो सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर्स हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास रैंडम बैड पिक्सल्स है जिसको हम शॉर्ट नॉइज कहते हैं। दूसरा हमारे पास लाइन और कॉलम ड्रॉप आउट्स भी है। थर्ड हमारे पास लाइन स्टार्ट प्रॉब्लम्स है। फोर्थ हमारे पास एन लाइन स्ट्रिपिंग है। हम पूरा डायग्राम के साथ देखेंगे कि अच्छे से समझेंगे कि ये कौन सा रेडियोमेट्रिक एरर्स होता है, कैसे कॉज होता है और उसका करेक्शन कैसे हम अप्लाई करते हैं हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली हम देखेंगे नॉन सिमेट्रिक रेडियोमेट्रिक एरर्स के बारे में, उनके करेक्शंस के बारे में, और जो मतलब मेथड्स हैं, एक तो एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग है, इमेज बेस्ड मेथड्स है हमारे पास, डायरेक्ट कैलिब्रेशन यूजिंग फील्ड डिराइव्ड रिफ्लेक्टेंस है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट 1 और जो रेडियोमेट्रिक करेक्शन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने इस यूनिट के अंदर कवर किए हुए हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि जो एरर्स और डिस्टॉर्शंस होते हैं वो कैसे कॉज होते हैं वो सब देखते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कि यू आर अवेयर दैट रिमोट सेंसिंग इमेजेस आर कॉमनली एक्वायर्ड बाय सेंसर्स माउंटेड ऑन रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म सच एज एयरप्लेन्स, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यूएवी जिसे हम कहते हैं, और सैटेलाइट्स। हमारे पास जो ड्रोन है हमारे पास वो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है, या फिर सैटेलाइट्स। तो आपको पता है कि रिमोट सेंसिंग इमेजेस हम कैसे कैसे ले सकते हैं, एयरप्लेन से हमारे पास, ड्रोन से ले सकते हैं, या फिर सैटेलाइट से, जो कि हमारे पास रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, देयर इज नो परफेक्ट रिमोट सेंसिंग सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स एब्सोल्युटली करेक्ट एरर फ्री व्यू ऑफ द ग्राउंड surface. The complexity of the interaction between Earth and atmosphere with energy often introduces errors and noise in the remote sensing images data during the scanning process. अब देखिए, रिमोट सेंसिंग एंड प्लेटफॉर्म वाली लेक्चर सीरीज में हमने डिस्कस किया था कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है, कि जो ग्राउंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको फिजिकल कांटेक्ट में ना आने के बाद भी आप उसकी पूरी जो डेटा है, जो पूरा मतलब कि ग्राउंड कंडीशन है उसके बारे में आप जान लो। तो आप फिजिकली कांटेक्ट नहीं आते हो, सैटेलाइट्स होता है या उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म होते हैं हमारे पास, वो सेंसर के थ्रू हमारे पास सेंस करते हैं ग्राउंड सरफेस को। ठीक है, तो ये मान लीजिए हम सैटेलाइट की बात करते हैं, यहाँ पर सेंसर्स अवेलेबल है और वो हमारे पास जो भी इंटेंसिटी होती है, जो मतलब ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल रहते हैं ग्राउंड सरफेस के ऊपर, वाटर बॉडी हो गई, ट्रीज हो गए, या जो भी ऑब्जेक्ट है उससे रिफ्लेक्शन होता है। ये हमारे पास क्या है, नेचुरल है एनर्जी सोर्स जिसको हम सन कहते हैं, ये नेचुरल एनर्जी सोर्स हो गया। तो यहाँ से जो रेडिएशंस आती हैं, और ये बीच में क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेयर है हमारे पास। ठीक है, तो आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वो दो बार होता है। एक तो जब ये ऑब्जेक्ट के पास पहुंचती हैं रेडिएशंस सन से, तो यहाँ पे एक बार इंटरेक्शन हो रहा है एटमॉस्फेयर के साथ, फिर यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होके सेंसर के पास पहुंचती हैं, तो फिर वापस उनका इंटरेक्शन एटमॉस्फेयर के साथ होता है। तो आप देख रहे हो कि एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनकी वजह से काफ़ी एरर कॉज होते हैं हमारे पास, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, स्कैटरिंग हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, रिफ्रैक्शन हो सकता है, या फिर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनकी इंटेंसिटी लेवल उतनी नहीं पहुंच पाती है सेंसर से, जो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये रिमोट सेंसिंग की वजह से जो इंटरेक्शन होता है रेडिएशंस का, वो हमारे पास एरर कॉज करते हैं। तो कोई भी इमेज ऐसी नहीं होती है रिमोट सेंसिंग की जो पूरा एक्यूरेटली और एरर फ्री डेटा दे आपको। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस एरर एंड नॉइज इन द रिमोट सेंसिंग डेटा ड्यूरिंग द स्कैनिंग प्रोसेस। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने जो रिमोट सेंसिंग कैसे करते हैं, उसका स्कैनिंग प्रोसेस, जो टाइप्स ऑफ स्कैनर हमने देखे थे, आप देखोगे एक्रोस ट्रैक स्कैनर सिस्टम होता है, एलोंग ट्रैक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पुश ब्रूम स्कैनर सिस्टम कहते हैं, और एक्रोस ट्रैक को हम क्या कहते हैं, विस्क ब्रूम कहते हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हमने उस रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज में पढ़ी हुई हैं। बस उसी का जो एरर कॉज हो रहा है वो हमारे पास है कि उसको हम कैसे करेक्टिफाई करेंगे। तो ये जो एरर कॉज होता है वो हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि कैसे होता है, और ये चीज़ मैंने दोबारा बता दी है। सो दस द ऑब्टेन्ड रॉ इमेज, क्योंकि जिसमें एरर होता है वो रॉ इमेज कहलाती है, आर ससेप्टेबल टू ए वेराइटी ऑफ डिस्टॉर्शंस विच डिग्रेड इमेज क्वालिटी एंड फाइनली रिड्यूस एक्यूरेसी ऑफ द इमेज एनालिसिस। तो उसमें जब एरर होगा, जब हम उसको ईजिली एनालाइज नहीं कर पाते हैं उस इमेज को, तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाती है वहाँ पर। इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द रॉ इमेज इन ऑर्डर टू मेक देम सूटेबल फॉर एप्लीकेशन। तो हमारे पास करेक्टिफाई करना उसको ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्रोसेसिंग करके उसको। ठीक है, जिससे कि हम ईजिली उसको आगे अप्लाई कर सकें या उसका एनालिसिस करके यूज कर सकें हमारे पास। ठीक है, तो द नॉर्मली डिस्टॉर्शंस कैन अफेक्ट द वैल्यूज रिकॉर्डेड बाय द सेंसर्स डिफरेंट इन डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, तो जैसे कि अब आपको पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट बैक करके सेंसर तक जो रेडिएशंस पहुंचती हैं वो एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ रेंज रहती है हमारे पास, जिनको हम वेवलेंथ बैंड कहते हैं। ठीक है, तो वो जो बैंड्स होते हैं वो डिफरेंट ही हमारे पास सेंस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जो स्कैनर, जो सेंसर अवेलेबल रहते हैं सैटेलाइट के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो डिफरेंट ही वैल्यू हमारे पास सेंस करते हैं अगर उसके अंदर डिस्टॉर्शन होता है हमारे पास। तो द ज्योमेट्रिक ऑफ द पिक्सल as well as alignment of an image with other images and also with the reference mapped is effect। और ये चीज़ भी देखी गई है कि जो
इमेज रहती है हमारे पास, डिजिटल इमेज, वो नंबर ऑफ पिक्सल्स में रहती है हमारे पास। तो इनका जो वैल्यू है, जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं पिक्सल्स का, उसमें कुछ ना कुछ जो इनकी ज्योमेट्री है, अलाइनमेंट है, उनमें वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है एक फैक्टर है हमारे पास ज्योमेट्रिक एरर का। और जो हम ये बात किए थे वेवलेंथ से रिलेटेड, वो किससे रिलेटेड है हमारे पास? रेडियोमेट्रिक एरर से रिलेटेड है हमारे पास, ठीक है। तो हम पिक्सल्स की ज्योमेट्री और उसके अलाइनमेंट में भी रेफरेंस मैच के साथ देखेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि जनरली ज्योमेट्रिक एरर होता है हमारे पास। तो हमने दोनों एरर की बात की कि अगर वेवलेंथ से रिलेटेड है तो वो जनरली रेडियोमेट्रिक एरर रहेगा, और उसकी ज्योमेट्री और अलाइनमेंट ऑफ पिक्सल से रिलेटेड है तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक एरर से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट द इफेक्ट्स ऑफ दीज डिस्टॉर्शन ऑन द इमेजेस एंड अप्लाई सुटेबल करेक्शन टू मिनिमाइज देम। तो हमारे पास डिस्टॉर्शन तो हमें पता है कैसे कैसे कॉज होते हैं, ये चीज़ हमने देख ली, लेकिन हमारे पास उनको करेक्टिफाई करना जरूरी होता है, उनको मिनिमाइज करना जरूरी होता है। तो कौन कौन से एरर जो मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे हमने ऊपर देखे थे इंडेक्स में, तो उन सब के बारे में हम इस यूनिट के अंदर देखेंगे। There are two types of errors, namely radiometric and geometric, that are present in the raw images and their removal is known as the image correction। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमेज डिस्टॉर्शन और इमेज करेक्शंस के बारे में समझ लेते हैं कि डिस्टॉर्शन इमेजेस कौन सी होती हैं और उनके करेक्शन करने के बाद हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियोमेट्रिक और ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन दैट अकर इन रिमोटली सेंस्ड इमेज डेटा। बाकी डिस्टॉर्शन भी कॉज होते हैं, बट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हैं वो है हमारे पास ज्योमेट्रिक और रेडियोमेट्रिक डिस्टॉर्शंस हैं, जो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। These distortions are developed due to the variations in the solar radiation incident on the curved earth surface, imperfect transparency of atmosphere and sensors imperfections। तो ये जनरली जो डिस्टॉर्शन कॉज होते हैं, एक तो हमारे पास अर्थ सरफेस जो है वो प्लेन नहीं है। अगर आप देखोगे, आपने देखा होगा कि जब हम जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं तो उसमें अर्थ का जो कर्वेचर रहता है उसका इफेक्ट होता है वहाँ पर। सिमिलरली जब आप देखोगे तो ये एकदम प्लेन नहीं है, हमारे पास कर्व्ड सरफेस है अर्थ का, क्योंकि हम उसको स्फेरिकल मानते हैं या फिर आप इलिप्सॉइडल मानते हैं। तो ये प्लेन नहीं है, हमारे पास कर्व्ड सरफेस होता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या देखने के लिए मिलता है? डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कोई भी सेंसर होगा वो स्कैन करता है फील्ड ऑफ व्यू से। अब ये हमारे पास स्ट्रेट तो होता नहीं है, हम उसको स्ट्रेट मान के चलते हैं, बट कुछ ना कुछ कर्व्ड रहता है। और हमारे पास जो इसका इमेज भी बनता है, अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे फार अवे जाते हैं सेंटर से, तो उसका जो पिक्सल साइज होता है वो भी वेरिएशन देखने के लिए मिलता है हमारे पास। स्क्वायर शेप नहीं रहता, कुछ रेक्टेंगुलर शेप हो जाता है हमारे पास। तो वो किसकी वजह से होता है? डिस्टॉर्शन की वजह से होता है, कर्व्ड सरफेस की वजह से होता है हमारे पास। ठीक है, तो कर्व अर्थ सरफेस की वजह से हमें डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। इम्परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी की वजह से, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन जो रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो रहती हैं हमारे पास, उनका जो इंटरेक्शंस रहता है वो 2 बार होता है एटमॉस्फेयर के साथ। और एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल है वो क्या है हमारे पास? या तो गैसेज हैं या फिर हमारे पास पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, क्लाउड्स हैं, और या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो जो कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, बहुत सारे फेनोमेनन हमने डिस्कस किए थे रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज में, तो वो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। बट आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरली आप देखते हो, वो सब किसकी वजह से इफेक्ट होता है? कुछ ना कुछ फेनोमेनन की वजह से होता है। जैसे सन हमारे पास रेड दिखता है सनसेट और सनराइज के केस में हमारे पास, और स्काई जो ब्लू कलर का दिखता है। ये सारे हमने चीज़ें डिस्कस की हुई है वहाँ पर। तो यहाँ पे जो हम मेन फोकस है वो है इम्परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो 2 बार इंटरेक्शन होता है, ज़्यादा हमें एटमॉस्फेयर का इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास सेंसर इम्परफेक्शंस। अब सेंसर जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। सेंसर के जो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर आप कह लीजिए उसके जो पार्ट्स होते हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, मतलब उनकी इम्परफेक्शन की वजह से भी हमें इमेज का जो कैप्चर होता है, जो सेंसर इमेज प्रोड्यूस करता है, उसमें डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है हमारे पास। तो मेन ये 3 फैक्टर हैं जो जनरली किसके अंदर आते हैं? डिस्टॉर्शन जो कॉज करते हैं हमारे पास। एक तो कर्व्ड अर्थ सरफेस है, इम्परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर है, और सेंसर इम्परफेक्शंस है। और इन्हीं फैक्टर्स को हम आगे जाके डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो इमेज डिस्टॉर्शन देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास, कि एनी काइंड ऑफ एरर्स
प्रेजेंट इन द रिमोट सेंसिंग इमेजेस आर नोन एज द इमेज डिस्टॉर्शन। तो जो भी एरर है हमारे पास इमेज के अंदर वो क्या कहलाता है, इमेज डिस्टॉर्शन कहलाता है हमारे पास, ठीक है। Any remote sensing images acquired from either spaceborne or airborne platforms are susceptible to a variety of distortions. These distortions occur due to the data recording procedure, shape and rotation of the earth relative to the remote sensor platform and environmental conditions या फिर atmosphere कह लीजिए prevailing at the time of the data acquisition। तो ये जब हम रिमोट सेंसिंग इमेज लेते हैं तो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जनरली दो तरीके के होते हैं, एक तो एयरबोर्न होता है या फिर आप सैटेलाइट से लेते हो, ठीक है। तो जो जब आप इतनी हाइट से लेते हो, जो हाइट ऑफ एल्टीट्यूड होता है, तो कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बीच में जो है वो एटमॉस्फेयर भी कॉज होता है, वो इफेक्ट डालता है हमारे पास एटमॉस्फेयर, या फिर जो सेंसर है उसके पार्ट्स की वजह से कुछ डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है, अर्थ के कर्वेचर की वजह से, अर्थ के रोटेशन और शेप की वजह से देखने के लिए मिलता है। तो वही तीन फैक्टर हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, वो जनरली क्या है, इमेज को अंदर एरर कॉज करते हैं, जिसको हम इमेज डिस्टॉर्शन कहते हैं हमारे पास, ठीक है। डिस्टॉर्शन अकरिंग इन द रिमोट सेंसिंग इमेज कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। एक तो रेडियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन हो गया, दूसरा हमारे पास जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन हो गए, ठीक है। सेंसर्स रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज द डिजिटल नंबर। अब ये चीज़ तो आपको पता है कि जब भी सेंसर होता है अपना इमेज या जो भी उसका कलर होता है, जो इंटेंसिटी रहती है, ब्राइटनेस जो रहती है किसी भी इमेज की, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, हमारे पास डिजिटल नंबर से रिप्रेजेंट होती है। क्योंकि कोई भी इमेज होता है पिक्सल अपनी एक वैल्यू रखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल नंबर कहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसी इंटेंसिटी के बेसिस पे उसकी डिजिटल नंबर डिफाइन होती है हमारे पास। दीज डिजिटल नंबर्स आर स्पेसिफिक टू द सेंसर्स एंड कंडीशंस अंडर विच दे वर मेजर्ड। However, there are variations in the pixel intensities, digital numbers, irrespective of the object or scene being scanned. The recorded values get distorted due to one or more of the following factors. तो सबसे पहले डिजिटल नंबर के बारे में समझते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक इमेज जो है, डिजिटल इमेज जो है, वो हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल्स के थ्रू डिफाइन की जाती है हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे, हम बात करते हैं इंफ्रारेड वेवलेंथ बैंड की, ठीक है। इंफ्रारेड वेवलेंथ का कोई बैंड है जो स्कैन कर रहा है वाटर बॉडी को, तो ये ब्लैक कलर की दिखेगी हमारे पास। तो जो भी बॉडी होगी वो ब्लैक कलर की दिखेगी इमेज के अंदर, तो उसकी जो वैल्यूज होंगी वो नियर टू जीरो होगी हमारे पास। डिजिटल नंबर जो होगा वो नियर टू जीरो होगा, क्योंकि अगर वो जीरो वैल्यू रखता है इसका मतलब इंटेंसिटी बहुत कम है, और ये हमारे पास नंबर ऑफ बिट ऑफ इमेज पर भी डिपेंड करता है। बट हम जीरो को एक रेफरेंस मान के समझते हैं कि जीरो है, इसका मतलब वो नियर टू डार्क वैल्यू है, मतलब कि ब्लैक कलर की है हमारे पास, ठीक है। तो ये डिजिटल नंबर इंटेंसिटी के ऊपर इफेक्ट डालता है। यही हमारे पास रेडिएशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती किसी और मतलब के वेवलेंथ बैंड में, तो वो हमारे पास जीरो वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता हमारे पास। वो अगर मान लीजिए 8 बिट की इमेज है, तो इसमें जो रेंज रहेगी वो 0 से 255 रहेगी। तो अगर 255 है तो मतलब वो वाइट कलर शो करता है इमेज के अंदर, जिससे कि ब्राइटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब ब्राइटनेस कम होती है वो तो नियर टू जीरो होती है हमारे पास। तो ये समझने वाली बात है कि जो रिमोट सेंसिंग इमेज होती है वो डिजिटल नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है हमारे पास, और वो एक्चुअली इंटेंसिटी को शो करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रहती है, या फिर पिक्सल की जो इंटेंसिटी रहती है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। अब ये सब हम रेडियोमेट्रिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं हमारे पास, क्योंकि इंटेंसिटी या फिर वेवलेंथ या फिर आप रेडिएशन से रिलेटेड बात करोगे तो वो हमारे पास रेडियोमेट्रिक एरर्स रहेंगे, रेडियोमेट्रिक डिस्टॉर्शंस रहेंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे उस पिक्सल की साइज की, एरिया की, डायरेक्शन की, डिस्टेंस की, उन सब चीज़ों की बात करोगे तो वो ज्योमेट्रिक एरर्स रहेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियरली माइंड में होना चाहिए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, रेडियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन की चल रही है, ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे हैं डिजिटल नंबर या फिर पिक्सल इंटेंसिटी की जो वैल्यूज हैं वो कैसे इफेक्ट होती है हमारे पास, सेंसर की एजिंग की वजह से। सेंसर को मान लीजिए कि वो अब सही से काम नहीं कर रहा है, काफ़ी एजेड हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया, उसको रिन्यूएबल की ज़रूरत है, फिर भी हम उसी से इमेजेस को क्रिएट किए जा रहे हैं, उसी से डेटा कैप्चर कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एरर कॉज करता है हमारे पास, ठीक है। तो सेंसर एजिंग की वजह से हो सकता है। रैंडम माल फंक्शनिंग ऑफ द सेंसर एलिमेंट्स, मान लीजिए
जो भी सेंसर के एलिमेंट्स है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, डिटेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास सेंसर के अंदर डिटेक्टर्स होते हैं, और आप देखोगे स्कैनिंग मिरर रहता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो सेंसर के मतलब रिलेटेड रहते हैं हमारे पास। जब हम सेंसर जो है वो सेंस करता है रेडिएशंस को या स्कैन करता है हमारे पास सरफेस को, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास सेंसर्स के। तो हो सकता है वो सही से वर्क नहीं करते हैं, प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से एरर कॉज होता है हमारे पास। उसके बाद देखोगे आप एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस की वजह से होता है एट द टाइम ऑफ इमेज एक्विजिशन, मतलब जब डेटा कैप्चर किया जाता है तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। उसके बाद टोपोग्राफिक इफेक्ट, जो हम अर्थ के शेप साइज और उसके कर्वेचर की बात कर रहे थे, वो टोपोग्राफिक इफेक्ट्स की वजह से होता है। तो ये सब क्या इफेक्ट डालते हैं हमारे पास, पिक्सल की इंटेंसिटी। पिक्सल इंटेंसिटी मतलब कि उसकी डिजिटल नंबर पे इफेक्ट डालते हैं हमारे पास, जो एक्चुअल में सेंसर तक हमारे पास रिफ्लेक्शन होके इंटेंसिटी पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंचती है हमारे पास। कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ स्कैटर हो जाती है, या फिर कुछ हमारे पास क्या होता है, जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, तो हो सकता है डायरेक्टली इफेक्ट रिफ्लेक्ट होके जो कि ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंची है हमारे पास, ठीक है, वो बीच में से ही किसी पार्टिकल से रिफ्लेक्ट हुई, स्कैटर हुई और डायरेक्ट सेंसर तक पहुंच गई हमारे, तो वो भी इनकरेक्ट डेटा हमारे पास प्रोड्यूस करेगा। और जो पहुंचनी चाहिए थी कुछ, यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाती है और स्कैटर या एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे पास। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर वेरी करते हैं हमारे पास, जो इफेक्ट डालते हैं पिक्सल इंटेंसिटीज को, उसको इफेक्ट डालते हैं, उसको में एरर कॉज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जो भी डिस्टॉर्शन कॉज होते हैं उसको हम रेडियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो ये सब हमने जो बात की थी अब तक, किसकी बात की थी हमने, रेडियोमेट्रिक की बात की थी। अब हम थोड़ा बात करेंगे जियोमेट्रिक के बारे में, ठीक है। अब देखिए, एज यू नो एन इमेज इज कंपोज्ड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पिक्सल्स। The positions of these pixels are initially referenced by their row and column numbers. However, if you want to use images, you should be able to relate these pixels to their positions on the Earth's surface. Further, the distance, area, direction and shape properties vary across an image. Thus, these errors are known as the geometric errors or geometric distortions. अब हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कोई भी डिजिटल इमेज है तो वो किससे डिफाइन होती है हमारे पास, पिक्सल से डिफाइन होती है। अब ये जो पिक्सल्स का जो कोऑर्डिनेट्स होता है, उनका जो हमारे पास पोजीशन की इंफॉर्मेशन होती है, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। हमारे पास ये तो रो हो गया, ये हमारे पास कॉलम हो गया। तो अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेट की बात करोगे, जैसे कि आप आगे जाके देखोगे कि जो भी इमेज है पिक्सल का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट होता है जिसको हम एक्स और वाई कहते हैं। फिर जो नाइबर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो नाइबर पिक्सल्स होते हैं, उनका मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये क्या हुआ, एक्स हुआ, और ये क्या हुआ हमारे पास, वाई हुआ, जो कॉलम हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मान लीजिए इसकी एक्स और वाई है, तो इस वाली रो की जो इस वाली पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो विद रेस्पेक्ट टू दिस येलो पिक्सल, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू बढ़ गई तो एक्स प्लस वाई, और वो वाई रिप्रेजेंट करेगा, तो ये नेबर पिक्सल्स हो गए हमारे पास। वैसे ही आप एक्स माइनस वाई देखोगे तो ये वाली आ जाएगी, एक्स माइनस वाई वाई। और यहाँ पे देखोगे ये वाली पिक्सल जो ग्रीन, दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर, तो ब्लू कलर का जो कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करेगा वो हमारे पास क्या है, एक्स तो सेम रहेगा, वाई प्लस वन हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स और वाई माइनस वन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी पिक्सल है हमारे पास डिजिटल इमेज के अंदर, वो जो उसकी पोजीशन है, जो उसका कोऑर्डिनेट्स है, वो डिफाइन किया जाता है हमारे पास रो और कॉलम के बेसिस पे हमारे पास, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से 0 है, फिर 1 है, 2 है, इस टाइप से नंबर ऑफ जो पिक्सल्स हैं, जो उसकी पोजीशन है वो डिफाइन की जाती है। अब उस पिक्सल के डिस्टेंस में, डायरेक्शन में, एरिया में, उसकी शेप में अगर कोई भी वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन कॉज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन कहते हैं हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंटर पिक्सल तो स्क्वायर शेप की दिखती है, लेकिन जैसे जैसे हम फार अवे जाते हैं तो वो हमारे पास थोड़ा तो जो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो उसमें स्ट्रेचिंग देखने के लिए मिलता है और उसका शेप हमारे पास चेंज हो जाता है हमारे पास, ठीक है। बट वो पिक्सल जो है वो होना स्क्वायर शेप का चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है हमारे पास, ठीक है। दिस डिस्टॉर्शन इज इनहेरेंट इन इमेजेस बिकॉज वी अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल अर्थ सरफेस टू ए 2 डायमेंशनल इमेज। तो कहने का मतलब है कि ये जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेजेस के अंदर या मैप के ऊपर, वो हमारे पास 2D होता है, और लेकिन अर्थ हमारे पास जो होता है वो 3D शेप होता है हमारे पास। तो जब आप 3D से 2D में रिप्रेजेंट करोगे तो कुछ ना कुछ एरर
और डिस्टॉर्शन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलता है हमारे पास, तो वो क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन कहलाता है। ज्योमेट्रिक एरर्स ओरिजिनेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड वेरी इन टाइप एंड मैग्नीट्यूड। तो उसका जो टाइप है और मैग्नीट्यूड है कि कितना कॉज होगा, कितना एरर कॉज होगा, वो सब हमें वेरी करता रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता है हमारे पास, ठीक है। अब उसके भी काफ़ी फैक्टर्स हैं ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन को जो कॉज करते हैं हमारे पास, तो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के हमारे पास एमएसक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान से पढ़नी है। अब जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन की बात करेंगे तो अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के कर्वेचर की वजह से, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म इनस्टेबिलिटी की वजह से, या फिर इंस्ट्रूमेंट एरर की वजह से। जो चीज़ हमने देखी थी कि इंस्ट्रूमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो सही से काम नहीं करते हमारे पास, तो इंस्ट्रूमेंट एरर, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म इनस्टेबिलिटी की वजह से, अर्थ के रोटेशन और कर्वेचर की वजह से हमारे पास जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। अब डिस्टॉर्शन के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे इमेज करेक्शन के बारे में हमारे पास, ठीक है। अब जो भी इमेजेस में डिस्टॉर्शन कॉज होता है उसका करेक्टिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारे पास एब्सोल्यूट और करेक्ट डेटा मिलता है हमारे पास। अब हम उसको जब पूरा हटा नहीं सकते हैं तो कम से कम उसको मिनिमाइज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एज यू नो द रॉ इमेज जो होती है हमारे पास रिमोट सेंसिंग की, वो कुछ ना कुछ एरर या डिस्टॉर्शन कैरी करती है हमारे पास, ठीक है। तो उनको हम यूज नहीं कर सकते इमेज एनालिसिस के लिए, क्योंकि उसमें एरर होता है हमारे पास। तो जो इमेज करेक्शन है इन्वॉल्व क्या करती है हमारे पास, इमेज ऑपरेशंस विच नॉर्मली प्रिसीड मैनिपुलेशन एंड इमेज एनालिसिस डेटा टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो जो भी इमेजेस होती हैं, आपको मान लीजिए जिस चीज़ के लिए इमेज हमने प्रोड्यूस किया, जनरेट किया हमारे पास, तो उस इमेज में से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जिस थीम के लिए उसको यूज करना है हमें, वो हमारे पास क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं उस इमेज से इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए जो रॉ इमेज है वो तो डिस्टॉर्शन कैरी करती है, हमारे पास एरर कैरी करती है, तो उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, जो कि हमारे पास डेटा जो है करेक्ट मिले हमारे पास, ठीक है। तो द प्राइमरी एम ऑफ इमेज करेक्शंस ऑपरेशन इज टू करेक्ट डिस्टॉर्टेड इमेज डेटा टू क्रिएट ए मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल सीन। तो हम पूरी कोशिश करते हैं इमेज करेक्शन के बाद कि जो भी आउटपुट इमेज होगी हमारे पास वो एक्चुअल जो ओरिजिनल सीन है हमारे पास उसको डिस्क्राइब करे, उसको अब रिप्रेजेंट करे हमारे पास। इमेज करेक्शंस आर ऑल्सो एज ए प्री प्रोसेसिंग ऑफ रिमोटली सेंस्ड डेटा और रिमोटली सेंस्ड इमेजेस। It is a preparatory phase that improves quality of images and serves as a basis for further image analysis. तो इमेज करेक्शन क्या है हमारे पास, प्री प्रोसेसिंग कह सकते हैं हमारे पास रिमोटली सेंस डेटा का, और हमारे पास ये प्रिपरेटरी फेज होता है जो कि इम्प्रूव करता है क्वालिटी को, क्योंकि एरर कम होगा तो हमारे पास एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी हमारे पास, जिससे कि हम उसको आगे एनालिसिस या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम गैदर कर सकें। इट मे बी नोटेड दैट मॉडलिंग ऑफ रेडियोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक करेक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंट करेक्शंस ऑफ डिस्टॉर्शंस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्री प्रोसेसिंग ऑफ द रिमोटली सेंस्ड डेटा, रिमोटली सेंस्ड इमेजरी, ठीक है। तो प्री प्रोसेसिंग कहलाता है हमारे पास जो रेडियोमेट्रिक और डिस्टॉर्शन और ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन का करेक्शन जो होता है हमारे पास, ठीक है। Depending upon the kinds of error which are present in the images, the image correction functions are comprised of radiometric and geometric corrections. Radiometric corrections attempt to improve the accuracy of the measurements made by the remote sensors pertaining to the spectral reflectance or emittance or backscatter from the object on the earth surface. तो जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि रेडियोमेट्रिक करेक्शन जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस, एमिटेंस, या फिर आप बैक स्कैटर कह लीजिए फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो आप सिंपली समझ लीजिए कि जो भी हमारे पास वेवलेंथ से रिलेटेड होगा, वेवलेंथ से रिलेटेड, या फिर रिफ्लेक्टेंस का जो वर्ड है किसका रिफ्लेक्टेंस होगा, रेडिएशंस का होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। क्योंकि रिमोट सेंसिंग की बात करोगे तो वो होती क्या है एक्चुअली, कि जो भी एनर्जी सोर्स है हमारे पास वो रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉल होते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर सेंसर के पास पहुँचते हैं, तो ये रिमोट सेंसिंग कहलाता है। तो ये एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन होगी, तो रेडिएशन
जो रिफ्लेक्टेंस है हमारे पास, रेडिएशन का जो रिफ्लेक्टेंस रहता है उससे रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कॉज हो रही है, एरर कॉज हो रहा है, तो वो हमारे पास रेडियोमेट्रिक के अंदर आएगा हमारे पास। अगर उसका करेक्टिफाई किया जा रहा है, उसको करेक्ट किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है, तो वो रेडियोमेट्रिक करेक्शन कहलाता है हमारे पास। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखना कि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस, एमिटेंस या फिर बैक स्कैटर कह लीजिए, उससे रिलेटेड कोई भी करेक्शन है या इम्प्रूवमेंट है वो हमारे पास रेडियोमेट्रिक करेक्शन कहलाता है हमारे पास। अब जियोमेट्रिक करेक्शन जो होता है वो जनरली पिक्सल के शेप और उसकी पोजीशन से रिलेटेड होता है। तो ये चीज़ें हम बार बार इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको पहले क्लियर होना चाहिए माइंड में कि कौन सी चीज़ क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। रेडियोमेट्रिक हमेशा वेवलेंथ से रिलेटेड रहेगी, रेडिएशन से रिलेटेड रहेगी, और जियोमेट्रिक आपको पता ही है कि उसके शेप और उसकी पोजीशन या कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड रहती है हमारे पास। किसकी? पिक्सल की, या फिर आप, क्योंकि पिक्सल ही है जो स्मॉल यूनिट है डिजिटल इमेज की, वो पिक्सल कहलाती है हमारे पास। तो उसी से रिलेटेड उसकी पोजीशन और शेप में अगर कोई एरर है तो वो जियोमेट्रिक एरर होता है। अगर उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, उसको करेक्टिफाई किया जा रहा है, तो वो जियोमेट्रिक करेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो जियोमेट्रिक करेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन, मतलब कि पिक्सल पोजीशन एंड शेप एरर्स, एंड असाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैप टू एन इमेज। अब ये जो दोनों करेक्शंस हैं, जियोमेट्रिक और रेडियोमेट्रिक करेक्शंस, आर मेड प्रायर to actual use of remotely sensing data in resource management, environmental monitoring, disaster mitigation and change detection by the application scientist। तो ये जो दोनों करेक्शंस है, रेडियोमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक, ये दोनों करेक्शंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसके बिना इमेज को एनालाइज नहीं कर सकते हो। इमेज डेटा जो भी रिमोट सेंसिंग डेटा है उसको एनालाइज नहीं कर सकते हो आपके पास। तो उन, और मोस्ट खास करके अगर आप उस इमेजेस को रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए या फिर डिजास्टर मिटिगेशन के लिए, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, या फिर चेंज डिटेक्शन अगर आपको करना है, तो आपको उनको करेक्टिफाई करना जरूरी होता है हमारे पास। ए कंप्लीट चेन ऑफ प्रोसेसिंग और रिमोटली सेंसिंग इमेजेस इज शोन इन द फिगर 1। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग होता है रिमोट सेंसिंग इमेजेस को जो हम करेक्ट करते हैं, वो कौन सा मेथड होता है हमारे पास, किस पोजीशन पे हमें करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास फिगर 1 से पता चल जाएगा। इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम दिस फिगर डेट इमेज करेक्शन फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इमेजेस। तो जब आप प्रोसेसिंग करते हो किसी भी, ये एक्वेशन मतलब आपने डेटा को एक्वायर किया इमेज के लिए, हमारे पास सेंसर ने सेंस किया, तो उसको डेटा एक्वेशन कहते हैं, डेटा कलेक्ट करना। तो एक्विजिशन किया, उसके बाद ही आपको प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पास। प्री प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं? इमेज करेक्शन कहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इमेज करेक्ट करना पड़ेगा आपको, प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एनालाइज कर पाओगे। उसके बाद फिर जो भी आपका थीम रहेगा, जो भी आउटपुट इमेज रहेगी, तब जाके आप उसको अप्लाई कर पाओगे या फिर उसका यूज कर सकते हो आप हमारे पास। तो एप्लीकेशन के से पहले आपको काफ़ी प्रोसेस और स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है यहाँ पे वो क्या है हमारे पास? प्री प्रोसेसिंग और इमेज करेक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो ये चेन है हमारे पास, चेन ऑफ ब्रॉड स्टेप्स इन द रिमोट सेंसिंग डेटा प्रोसेसिंग। तो ये हमारे पास इमेज के बारे में था, और ये हमारे पास क्या बेसिक था। तो बेसिक नॉलेज होना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडियोमेट्रिक करेक्शन, रेडियोमेट्रिक एरर, और किसकी वजह से कॉज होता है, कैसे कॉज होता है, और कहाँ पर किसको हम रेडियोमेट्रिक कहेंगे, किसको जियोमेट्रिक कहेंगे, वो चीज़ हमें समझना जरूरी था, और वो चीज़ हमने पूरा डिस्कस की है हमारे पास इस लेक्चर में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा वो रहेगा हमारे पास कि नेचर ऑफ रेडियोमेट्रिक एरर्स, और उसके अलावा जो पॉइंट्स थे, एक तो सिस्टमेटिक एरर्स थे हमारे पास। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर हो गया, और एक हमारे पास नॉन सिस्टमेटिक एरर हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों टाइप्स के एरर्स हैं उनको हम कैसे करेक्ट करेंगे, उसके मेथड्स क्या हैं, उसके मॉडल्स क्या हैं हमारे पास, और किस वजह से कॉज होते हैं हमारे पास, उसके फैक्टर्स के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपनी जियोमेट्रिक्स की तैयारी हारी जियोमेट्रिक्स के साथ